राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा। सीनियर पवार लगातार फडणवीस शिंदे सरकार पर हमलावर हैं। अपनी सभा में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने लापता महिलाओं का मुद्दा उठाया। आंकड़ों के साथ दावा किया कि इस साल 1 जनवरी से 31 मई के बीच 5 महीनों में महाराष्ट्र से 19,533 लड़कियां और महिलाएं लापता हुई हैं। 1 जनवरी 2023 से 31 मई 2023 विधानसभा सत्र में भी ये मुद्दा उठा था और हमारे एक सहकारी मंत्री ने सवाल पूछा था कि 1 जनवरी 2023 से 31 मई 2023 के बीच राज्य में कितनी महिलाएं और लड़कियां लापता हुईं। सरकार ने लिखित में जवाब दिया कि इन 5 महीनों में राज्य से 19,553 महिलाएं और लड़कियां लापता हो गई हैं। आप सोचिए, अगर 5 महीने में इन महिलाओं के बारे में पता नहीं चलता तो उन परिजनों पर क्या बीतती होगी और वो जहां कहीं भी हों उनके क्या हालात होंगे। और ये कैसी सरकार है? क्या ये सरकार महिलाओं को अधिकार देने वाली सरकार है? समाज के लिए घातक निर्णय लेने वालों के हाथ में सत्ता रखना ठीक नहीं है। महिलांना काही आधार देणारं सरकार आहे आणि ते निर्णय त्यांच्याकडून होतात। आज हा निर्णय समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे आणि घातक निर्णय घेणारे त्यांच्या हातात सत्ता ठेवणं ही भूमिका योग्य नाही। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने जवाब दिया, कहा कि ये चिंता का विषय तो है, लेकिन महिलाओं के गायब होने पर शरद पवार राजनीति कर रहे हैं, आंकड़ों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। शरद पवार साहब महिलाओं के गायब होने पर राजनीति कर रहे हैं, आंकड़ों की हेराफेरी। शरद पवार उद्धव ठाकरे का यहाँ पर शासन था। 2021 में लगभग 36,000 महिलाएं गायब हुई, 2022 में 39,000 और इस साल के प्रारंभ के 5-6 महीने में 20-21,000 गायब हुई। चिंता की बात है, लेकिन प्रमाण एकदम बढ़ गया। फडणवीस फेलियर, ये इस प्रकार का भ्रम पैदा करना शरद पवार को शोभा नहीं देता। बीजेपी की चित्रा वाघ भी सरकार के बचाव में उतरी और शरद पवार की एनसीपी पर बरसी। मोठ्याताई तुम्हाला आपको सिर्फ 100 करोड़ में दिलचस्पी है सुप्रिया जी, आपकी पसंद ही कुछ अलग है, फिर वो बैंगन की खेती में हो या वसूली करके देने वाला गृह मंत्री। आखिर आपको क्या चाहिए? आपको लोनावला में सरकार की मदद से भागने को मदद करने वाला गृह मंत्री चाहिए या फिर उद्योगपति के घर के सामने विस्फोटक रखने में मदद करने वाले पुलिस को दोबारा सेवा में लेने वाला गृह मंत्री? गृहमंत्री हवा है। एक सप्ताह में ये दूसरी बार है जब शरद पवार ने इसी मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले गृह विभाग पर निशाना साधा हो। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।